नवरात्रि व्रत कथा। भगवान राम ने क्यों रखा था नवरात्र व्रत, तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम ने भी रखा था। नवरात्रि व्रत है ही इतना मंगलकारी। कहते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ रखा गया नवरात्रि का व्रत सभी अमंगलों को हरने वाला है। माँ जगदम्बा की अनुकंपा से नवरात्रि का व्रत रखने से बड़े संकट दूर होते हैं। आखिर भगवान श्री राम ने किस मनोकामना की पूर्ति के लिए रखा था नवरात्रि का व्रत, उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन श्री रामचरितमानस में है। देवी भागवत महापुराण में भी इसको विस्तार से बताया गया है। वेद व्यास जी जन्मेजय को भगवान राम के नवरात्र के व्रत का कारण बताते हैं। इसी प्रसंग में नवरात्र के व्रत की यह राम कथा उभरती है। जन्मेजय के जवाब में व्यास जी ने कहा, सीता हरण से दुखी श्री राम लक्ष्मण से बोले, कितने बुरे दिन हैं। पिताजी सुरधाम सिधारे, अपनी नगरी छूटी, वनवासी बने, सीता हरी गई, पता नहीं आगे क्या हो। पर इतना तय है कि जानकी के बिना अयोध्या न लौट सकूंगा। लक्ष्मण, तुम भी सब सुख छोड़कर मेरे साथ निकल पड़े। अब इतना कष्ट भोग रहे हो। रावण ने अधिक परेशान किया तो जानकी प्राण दे देगी, पर उसकी बात न मानेगी। जानकी ने प्राण त्यागे तो मैं भी जीवित न रहूँगा। लक्ष्मण बोले, भैया आप चिंता ना करें। बहुत से बानर सीता माता की खोज में गए हैं, जल्द ही उनका पता चल जाएगा। मैं अकेले ही सारे देवताओं और दानवों को जीतने की क्षमता रखता हूँ। फिर भी आवश्यकता पड़ी तो सेना सहित भरत और शत्रुघ्न को भी बुला लेंगे। आप कतई चिंता ना करें। भगवान राम और लक्ष्मण यह सब बातें कर ही रहे थे कि नारद आकाश से विशाल बीड़ा बजाते हुए झूम झूम कर गाते हुए वहीं उतर आए। नारद जी ने रामचंद्र से कहा, राघव, तुम साधारण मानवों की तरह इतने दुखी क्यों हो। देवलोक में मुझे पता चला कि रावण ने सीता को हरण किया है। उसने सर्प को माला समझकर अपने गले में लेने वाले किसी व्यक्ति की तरह यह काम किया है। निराश मत हो, उसके वंशज का अब नाश निश्चित है। यह कैसे होगा मैं बताता हूँ। इसी अश्विन महीने में नवरात्र व्रत करो। नवरात्र में उपवास, भगवती की पूजा, उनके नाम का जप और हवन हर तरह की सिद्धियाँ देने वाला है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र तक यह व्रत कर चुके हैं। कठिन परिस्थिति पड़ने पर तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप ने भी यह नवरात्र व्रत किया था। वे सब माँ भगवती की कृपा से अपने ऊपर आई विपत्ति को टालने में सफल रहे। इसलिए आप रावण वध के लिए इस व्रत को जरूर करें। भगवान राम ने कहा, मुनिवर, मैं यह नवरात्र व्रत करूँगा, पर पहले यह बताने की कृपा करें कि जिनका व्रत मैं करूँगा वे देवी कौन हैं, उनका क्या प्रभाव है, वे कहाँ से अवतरित हुई हैं। श्री राम के सवाल पर नारद जी ने माँ भगवती के बारे में कहा, उनकी महिमा अनंत है, जिसको कह सकना कठिन है। उनके अनगिनत नाम हैं। वह आदि शक्ति देवी हैं, जो हर जगह हमेशा विराजमान रहती हैं। और यही देवी तीनों लोकों की सृष्टि करती हैं। ब्रह्मा जी और वेद इन्हीं से प्रकट हुए हैं। भगवान राम ने कहा, मैं पूरी लगन से आदि शक्ति का यह व्रत करना चाहता हूँ। कृपया व्रत के विधि विधान बताइए। इस पर नारद जी बोले, एक ऊंचा आसन रखकर उस पर भगवत जगदम्बा को स्थापित करके 9 रातों तक उपवास करते हुए विधि विधान से उनकी पूजा करनी होगी। मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा। अश्विन मास आ गया था। भगवान राम ने मुनिवर नारद जी के कहे अनुसार
किष्किंधा पर्वत पर एक ऊंचा आसन बनवाकर भगवती जगदम्बा की मूर्ति रखी। नारद जी के बताए अनुसार उपवास करते हुए भगवान राम के साथ लक्ष्मण भी हवन पूजा पाठ और जप में लगातार लगे रहे। अष्टमी तिथि आई। भगवान राम ने माँ जगदम्बा को 108 नील कमल के पुष्प चढ़ाने की व्यवस्था कर रखी। वे एक एक करके पुष्प चढ़ाते जा रहे थे, पर 107 पुष्पों के बाद आखिरी नील कमल गायब था। रावण ने अपनी माया से उसे गायब कर दिया था। अब रात हो गई थी। इस दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था असंभव थी। ऐसे में कहीं पूजा अधूरी न रह जाए। भगवान श्री राम बड़ी चिंता में पड़ गए, कहीं माँ जगदम्बा रूठ न जाएं। अचानक उन्हें स्मरण आया कि उन्हें कमल नयन भी तो कहते हैं। एक नील कमल की जगह उन्होंने अपनी एक आँख निकालकर अर्पित करने का फैसला लिया। भगवान राम ने तत्काल अपने तरकस से एक तीर निकाला और अपनी आँख निकालने ही वाले थे कि उस किष्किंधा पर्वत पर आधी रात में उजाला छा गया और माँ भगवती प्रकट हुई। सिंह पर बैठी हुई भगवती ने श्री राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए। देवी ने कहा, श्री राम, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मन चाहा वर मुझसे मांग लो। मनु के पावन वंश में विष्णु के अंश के रूप में तुम्हारा अवतार देवताओं की प्रार्थना पर रावण वध के लिए ही हुआ है। तुम्हारे साथ उपस्थित ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं। इन सब में मेरी शक्ति भी है। लक्ष्मण शेषनाग का अवतार हैं। ये मेघनाद को मार डालेगा। अब इस व्रत को पूरा करने के बाद पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज भोगो। 11,000 वर्षों तक धरती पर तुम्हारा राज्य रहेगा, जिसके बाद तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी ने कहा। ये कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। नवरात्र व्रत समाप्त करके दशमी के दिन भगवान राम लंका की ओर चले, पर उससे पहले विजयदशमी की पूजा भी की थी। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सी वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।